हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। ये बात तब की है जब मेरी बहन ने मुझे अपनी पीछे की दुकान दिखा दी थी। उस समय मेरा एग्ज़ाम चालू हो गए थे और मेरे मामा की शादी भी आ गई थी। मेरे एग्ज़ाम था इसलिए मम्मी अकेले ही नानी के यहाँ चली गई थी। पापा की दूसरे शहर में नौकरी थी तो वो कभी कभी ही घर आते थे। घर पे हम दोनों भाई बहन अकेले ही थे। इससे पहले मेरे दिल में मेरी बहन के लिए कोई गलत ख्याल नहीं था, अगर वो हादसा ना हुआ होता तो। ये बात आज से 2 साल पहले की है। मैं अपना एग्ज़ाम के लिए गया हुआ था। गर्मियों का दिन था। जब मैं वापस आया तो उस समय 4 बज रहे थे। मैं घर आया तो सीधा अपने बेडरूम में गया और लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने किचन की तरफ गया। किचन के सामने ही घर का बाथरूम था। मैंने देखा मेरी बहन बाथरूम से नहा के निकल रही है। वो अपने रूम की तरफ जा रही थी हॉल से होते हुए, और मैं वहीं किचन से पानी पीकर निकल रहा था। उसने मुझे देखा और जाने लगी, तभी अचानक उसकी टावल नीचे गिर गई और वो मेरे सामने एकदम निर्वस्त्र हो गई। उसकी कमर कटीली थी, पीछे से उसका बदन एकदम गोरा था, संगमरमर जैसा। मेरी बहन के कूल्हे बिल्कुल फूले फूले गोल गोल एकदम वाइट वाइट दिख रहे थे। ये दृश्य देखकर मैं चकित रह गया था। मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। उसने जब जल्दी से अपनी टावल उठाई तो उसके उभार भी साफ दिखाई दिए। उसने मुझे देखा और वो अपने रूम में दौड़कर चली गई। मेरा तो मन अशांत हो गया था ये दृश्य देखकर। मेरे मन में अजीब अजीब विचार उमड़ने लगे। मैं अपने मन को शांत करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं भी उम्र के उस नाजुक मोड़ पर ही तो था। मैं जल्दी से बाथरूम में गया और अपने उमड़ते विचारों को खुद ही शांत करने लगा। कुछ देर बाद मैंने अपने मन को शांत किया और अपने कल के एग्ज़ाम की तैयारी में लग गया। अब धीरे धीरे रात हो रही थी। करीब 8 बज गए थे। मेरी बहन ने खाना बना दिया था और वो मुझे खाना खाने बुलाने लगी। मैं चला गया। हम दोनों टेबल पर बैठ के खाना खा रहे थे, लेकिन वो मेरे से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। हमने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। मैं अपने बेड पर लेटा वही दृश्य देख रहा था। मेरे मन में वही घटना वसी हुई थी। मैं एक बार फिर से बाथरूम गया और अपने मन को शांत करके वापस आकर सो गया। करीब रात के 2 बजे मेरी नींद खुल गई। अब मेरा मन वही देखने को हुआ जो आज शाम को देखा था। मुझे अब बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उठकर अंजलि के रूम में गया। वो सो रही थी। उसने एक ट्रांसपेरेंट नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वो सीधी लेटी हुई उस ड्रेस में वो एकदम गदराई हुई कोई अप्सरा कामिनी लग रही थी। उसके वक्ष ऊपर से ही झलक रहे थे, इतने बड़े और साफ दिखाई दे रहे थे। मैं सोचने लगा कि कब से अप्सरा मेरे ही घर थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे घर में भी एक सुंदरता की देवी है। मैं धीरे से उसके पास गया। मुझे डर तो लग रहा था। वो सीधी लेटी हुई थी। मैंने उसके कपड़े के ऊपर से उसकी वक्ष सहलाई। वाह, क्या मखमल मुलायम लग रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो जाग ना जाए। कुछ देर तक उसकी वक्ष सहलाने के बाद मैंने महसूस किया कि अंजलि जाग चुकी है। मैं डर गया और वहां से अपने रूम में चला गया और सो गया। सुबह उठा और तैयार होकर एग्जाम के लिए जाने लगा। अंजलि किचन से मेरे लिए नाश्ता बना के ले आई और मैं नाश्ता करके निकल गया। सांग को मैं वापस घर लौटा तो गेट खुला था। मैं अंदर गया, कोई नहीं दिखा। मैं अंजलि को ढूंढ रहा था तो उसके रूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा अंजलि शीशे के सामने खड़ी थी। वो बस अपने अंडरगारमेंट्स में थी और कुछ नहीं पहना था उसने। और अंजलि अपने बड़े बड़े उभारों को सहला रही थी। एक हाथ से दूसरा हाथ उसकी आगे की दुकान पर था और अजीब सी सिसकारियां ले रही थी। वो अपने रूम का गेट बंद करना भूल गई थी। तभी मेरे हाथ से टेबल पर रखा हुआ फूलदान गिर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। मैंने अंजलि से पूछा, ये क्या कर रही थी तुम? अंजलि उसने जल्दी से बेडशीट से अपने आप को डाक लिया और सर झुकाकर खड़ी हो गई। मैंने फिर से पूछा, क्या गंदी हरकत थी ये? बोलो भी, चुप क्यों हो? अंजलि वहीं शीशे से सटकर खड़ी रही और रोने लगी। मैं बोला, ठीक है, मत बताओ, आने दो मम्मी को, उन्हें ही बताना। ये कहकर मैं वहां से जाने लगा। तभी अंजलि बोली, ये गलत है, तो कल रात को आप मेरे साथ जो कर रहे थे क्या वो सही था? मैं सटपटा गया। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? क्या मतलब है तुम्हारा? कल रात जब आप मेरे रूम आए और मेरे वक्षों को सहला रहे थे, तब मैं जागी हुई थी। इसी कारण ये सब हुआ। आपने मेरे सोए हुए जज्बातों को जगाया है। अब आप ही इसका कोई समाधान निकालो। मैंने उसे कहा, ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगा, तुम भी किसी से कुछ मत बोलना इस बारे में। ये बोलकर मैं अपने रूम में आ गया। उसके बाद रात को उसने खाना बना दिया था। मुझे आवाज़ लगाई, खाना लग गया है, भैया खा लो। और हम खाना खाकर अपने रूम में चले गए। कल के जैसे आज भी मेरी नींद 1 बजे खुल गई थी। मैं फिर से आज अंजलि के रूम में गया। आज उसने टाइट सी सलवार कमीज पहनी हुई थी। मैंने पहले देखा कि वो सोई है या जागी हुई है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हिलाने लगा। वो नहीं जागी। फिर मैंने उसे गाल पे टच किया। वो अभी भी सोई हुई थी। मेरी हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई। मैं उसके उधरों को सहलाने लगा और उसकी आगे की दुकान को मसलने लगा, उसकी सलवार के ऊपर से ही। वो अभी भी सोई हुई थी।
मैंने अब उसकी सलवार के अंदर हाथ डाल दिया था और उसकी दुकान से कुछ गीला गीला बाहर आने लगा। तभी अंजलि थोड़ा हिली। मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि वो जाग चुकी है। मैं उसके कान के पास जाके धीरे से बोला, अंजलि मुझे पता है तुम जाग रही हो, और उसके गाल पर किस किया। ये सुनते ही उसने शर्माकर करवट दूसरी ओर ले ली। मैं फिर से उसके कान में बोला, अगर तुम न कहोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बताओ मेरी बहन, क्या मैं जाऊं? मैं तभी वहां से जाने लगा। फिर अंजलि उठी और उसने मुझे अपने पास बिठाकर बोली, भैया ये गलत तो नहीं जो हम कर रहे हैं? मैं बोला, गलत तो है, लेकिन हमारे शरीर की भी कुछ ज़रूरतें होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। क्या होगा अगर हम हमारी ज़रूरतों को कहीं बाहर किसी और के साथ पूरी करें और किसी को पता चल जाए तो कितनी बदनामी होगी। इससे अच्छा है कि हम हमारी ज़रूरतों को खुद ही अपने घर में पूरी कर लें। ये सुनकर मेरी बहन ने मुझे गले लगा लिया और बोली, ठीक है भैया, आ जाओ मेरे पास, और मुझे किस करने लगी। उस रात मैं और मेरी बहन 1 घंटे भी नहीं सोए थे और ऐसी ही बहुत रातें हमने साथ बिताई थी। कुछ साल बाद उसकी शादी हो गई थी, लेकिन वो जब भी आती थी हम साथ खूब मज़े करते थे। दोस्तों, आपको मेरी और मेरी बहन की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।